अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान लॉन्डर ऑफिशियल पेज यूट्यूब स्पेन से। आज हमारे साथ मोस्ट सीनियर कराची के सहाफ़ी 92 के खुसूसी रिपोर्टर जनाब मंसूर बगरी साहब हमारे साथ हैं। तो आज वो यहाँ स्पेन के अंदर टूर पे आए हैं, तो उनसे कुछ सवालात, कुछ बातें और कुछ सीखने वाले सवालात ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि मंसूर बगरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन वो इटली से होते हुए काफ़ी यूरोप के जो ममालिक घूमते हुए यहाँ स्पेन पहुँचे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि वो उन्होंने स्पेन को किस तरह देखा और स्पेन के हवाले से क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगा और ये ज़रूर हमारे नाज़रीन को, व्यूवर्स को बताइएगा कि आप जिस तरह इटली घूमते हुए और फ्रांस और भी जितने भी आपके टूर प्लान में थे मुल्क, उसके बाद आप स्पेन आए। स्पेन को आपने, बार्सिलोना को किस तरह देखा? हाँ भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और कल से मैं देख रहा हूँ कि आप मोहब्बत है कि आप खुसूसी तौर पर आके मुझे वो जो पॉइंट्स हैं विजिटिंग वाले वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सच्ची बात यह है कि मैं काफ़ी घुमा हूँ, लेकिन यूरोप का मेरा पहला ट्रिप है। टर्की भी मैं गया था। जो मज़ा यूरोप में है वो बात कुछ और है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हमारे दोस्त रहते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये, बेसिक फ़र्क ये है कि ये जो लोग हैं बहुत सिविलाइज्ड है, बहुत सब किस्म के लोग हैं। मिसाल, एक छोटी मिसाल दे दूँ कि मेरे ऊपर पीछे जो ना बैक पैक बंधा हुआ था, मैं पीछे हटा तो मैं एक जाके किसी और से लगा, खातून से जाके लगा। तो मैंने देखा कि खातून थी। मैंने कहा शामत आ जाएगी, कुछ ना कुछ बोलेगी, बजाय कि वो कुछ बोले उसने कहा सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं हैरान हो गया कि उसकी तो गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी कि मैं जाके उससे लगे टकराया हूँ और सॉरी वो कह रही है। तो इस तरह सॉरी वाले मामलात बाज़ार में, बस में, जहाज़ में, सारे सफ़र में इतने लोग मिले, कई दर्जन लोग मिले, खातून, मर्द, बच्चे, वो खुद से कहते हैं सॉरी, सॉरी फॉर दैट। मैं मुआज़रत हूँ इसके लिए कि मैं आपसे टकराया हूँ, तो आपको अब यहाँ से देखें चीज़ें आप नोट करते हैं ना कि उनमें अच्छाई कितनी है। अब देखिए यहाँ टूरिस्ट है, सारे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लाइफ को ये बहुत एंजॉय करते हैं। लाइफ को असल में ये समझ रहे हैं, लाइफ को समझा भी इन्होंने कि जो ज़िंदगी है, हम कायनात में आए, दुनिया में आए। हमारे देश में तो सिर्फ लड़ाई, नफ़रत और चीज़ें, ये ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ तो किसी को शोर शराबा करते नहीं देखा है, ऊंची आवाज़ में नहीं देखा है। तो मुझे यूरोप बहुत पसंद आया है। आपका जो दूसरा सवाल था कि यूरोप के दीगर ममालिक की बजाय स्पेन को कैसे देखा, मैं इटली से शुरू हुआ हूँ। आज मुझे 12 दिन से ज़्यादा हो गए। इटली में 3-4 बड़े शहर, रोम देखा जो बहुत तारीखी शहर है। फिर हम गए फ्लोरेंस गए, वहाँ से वेनिस गए, तारीखी शहर। वहाँ से वेनिस से हम ऑस्ट्रिया आए, इंसबर्ग हमने देखा, काफ़ी खूबसूरत शहर है, काफ़ी चीज़ें देखी, घूमे फिरे। इंसबर्ग से फिर हम स्ट्रासबर्ग, स्विट्ज़रलैंड में हुए। स्ट्रासबर्ग से होते ज़्यूरिख पहुँचे। ज़्यूरिख से फिर विंटरलैंड हम गए, उनकी चोटी पर जहाँ पर बर्फ़बारी है। क्या खूबसूरत है स्विट्ज़रलैंड, क्या बात है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के बाद हम फ्रांस गए, 2-3 दिन हम उधर गए। फिर यहाँ आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे कहा था सफ़र से पहले कि मेहरबानी करके स्पेन को ज़रूर शामिल करना। तो मैं आपकी इस मोहब्बत की वजह से यहाँ स्पेन आया। अभी मैं इतना कहूँगा कि अगर मैं स्पेन ना आता या बार्सिलोना ना देखता तो मुझे दुख होता बहुत। यकीन माने, बार्सिलोना बहुत ही डिफरेंट है, स्पेन बहुत ही डिफरेंट है। खूबसूरती हर मुल्क में है, यहाँ यूरोप में हर जगह में खूबसूरती भी है, उनकी कल्चर भी है, उनकी बहुत सारी चीज़ें, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। जी इमरान भाई, तो मैं ये बता रहा था कि इसमें उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ प्रॉब्लम ये है कि इटली में थोड़े बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अंग्रेज़ी को समझते हैं। स्विट्ज़रलैंड में कोई अंग्रेज़ी को समझने वाला बहुत कम। होटल पे तो आपको मिलेंगे, पिकनिक पॉइंट पे आपको ट्रैवल गाइड घुमाता है। आप बाज़ार में जा रहे हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो कोई नहीं समझ रहा अंग्रेज़ी को। फ्रांस में उससे ज़्यादा बढ़कर ये मसला है। अच्छा, उससे हटके फिर जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है मुस्लिम्स के लिए कि हिलाल फूड नहीं है। अच्छा, इनमें एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैंने नोट की है कि ये झूठ नहीं बोलते। कई हम
उस पे दुकानों पे जा रहे थे, बेकरी पे जा रहे थे, इवन जो सैंडविच है वेजिटेबल का सैंडविच वो हमने उठाया, उनसे जाके दिखाया कि भाई ये हलाल है। तो आप यकीन करें कि कई ने कहा कि हमें पता नहीं है, आप रिस्क ना लें, नहीं तो वरना तो ऐसे होता है कि वो ये, मैं आपको इमरान भाई ये बता रहा था कि झूठ नहीं बोलते, वरना दुकान पे आप गए, आपने चीज़ उठाई, पेमेंट करने लगे हैं, वो तो कहेगा कि भाई मेरी चीज़ बिक जाए, लेकिन नहीं, वो कहते हैं मुझे पता नहीं है कि ये हलाल है भी या नहीं है, इसीलिए आप रिस्क ना लें, तो हम छोड़ देते थे। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, हालांकि हमारा मज़हब जो है सबसे ज़्यादा हमें ये सिखाता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। आप बेईमानी नहीं करेंगे, आपके रिस्क में वैसे ही बरकत हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, जब मैं पहुंचूंगा तो रमज़ान में हूँ, रमज़ान के दिन शुरू हो चुके होंगे। वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है कि रमज़ान के महीने में ही कीमतें बढ़ाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ाई जाती हैं। और गुस्सा, रोज़ा रखने के बाद गुस्सा, हर बंदा जो है गाड़ी में जा रहा है, आपस में लड़ते देखा, किसी और शॉप पे वहाँ पर गुस्सा ही गुस्सा, जैसे रोज़ा रख के हम किसी और पे एहसान करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। आप तो यहाँ रहते हैं, देखिए यहाँ पीछे लोग बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी इंजॉय कर रहे हैं, ये लाइफ को इंजॉय करते हैं। कहते हैं छोड़ो भाई, सारी चीज़ों को छोड़ो, ज़िंदगी को इंजॉय करो। यहाँ देखो बहुत सारी इनकी अच्छी हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि इनकी बुरी चीज़ें क्या हैं तो इसकी इनमें खराबियाँ भी बहुत हैं, लेकिन उसको बाद में आता हूँ। लेकिन जो बार्सिलोना की जो बात है वो ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कराची में हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सिंध की किसी और शहर में, पाकिस्तान में, जहाँ मैं ठहरा हूँ। फारेंस का एरिया है, वो बीच मार्केट में जो है वो हमारा होटल है। हाँ, दूसरा तीसरा जो दुकान पे जो वर्कर काम कर रहा है वो उर्दू बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी में बहुत है। जब पहली बार मैंने उर्दू सुनी दुकानदार से और कहा कि आ जाए अंदर आ जाए, बाहर क्यों खड़े हैं, तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार चलो शुक्र है, अपनी ज़बान वाला है तो चीज़ें वो हमारी बात समझ भी लेगा, हम भी उनकी बात समझ लेंगे और रियायत भी करेगा। आज सुबह हुआ ये कि मुझे नेल कटर चाहिए थे, नाखून बड़े हो गए थे, तो जाते जाते एक जगह पे गया। अच्छा, इनकी अंग्रेज़ों की एक चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करो कि 9.21 9 यूरो 21 पैसे उसकी कीमत है, तो 21 पैसे पूरे आपको लेंगे, 20 पैसे नहीं लेंगे। कहते 1 सेंट भी दे दो, 1 पैसा भी दे दो, बिल्कुल। अगर आपका बच्चा है तो आपको दे देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कितने का नेल कट रहा है, उसके चेहरे से लगा कि वो मुझे पाकिस्तानी है। मैंने उर्दू में पूछा कि भाई ये कितने का है, तो उसने मुझे कहा कि ये 3.5 यूरो का है। मैंने कहा यार आप तो हमारे अपने निकले, रियायत करो, कितनी रियायत दोगे? तो फिर मुझे कहने लगे कि आप जो है ना 3 यूरो दे दो। ठीक है, मैं राज़ी हो गया, मैंने ले लिया। मैंने गपशप करना शुरू किया, उससे पूछा कब आए हो, फैमिली कहाँ की है, कैसे काम चल रहा है, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, तो उसने बताया। फिर जब मैंने उन्होंने पूछा कि आप क्या कहाँ से आए हो, क्या करते हो, बताया, तो 10-15 मिनट वो उसने मुझे मुकम्मल टाइम दिया। और जब मैंने पैसे दे दिए तो ये बार्सिलोना में यूरोप में पहला बंदा था जिसने पैसे नहीं लिए। ज़बरदस्त। सोचिए इमरान भाई। तो दोस्तों, मंसूर मुगनी साहब हमारे साथ थे। आप उम्मीद तो ये व्लॉग ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा, आखिर तक ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा और इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।